थाईलैंड घूमना है, मस्ती करना है, खर्चा कितना होगा, कैसे करें, सब बताऊंगा। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, कुणाल अजय मेरा नाम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घूमेगा क्या। दोस्तों 2 महीने मतलब मैं बैंकॉक में रहा हूँ, मतलब एक एक महीने करके। पहले जुलाई महीने में पिछले साल और इस साल भी 1 महीने रहा। अकेला गया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या खर्चा हुआ, सभी हकीकत है। और जो मैं बता रहा हूँ वो सच में कोई झूठ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपको बता देते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, बट जब आप वहाँ जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखती है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है, सबसे पहली बात, जो अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं। ये जो पूरा मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, फैमिली लेकर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि थाईलैंड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक फैमिली के लिए और दूसरा दोस्तों के लिए, यानी कि पार्टी करना, एंजॉय करना, आप समझ रहे हो ना। हाँ बस वही वाला। यानी कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैसे के बारे में, कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो वो, और वीज़ा, फ्लाइट, होटल्स, सभी चीज़ों के बारे में ले दे के अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप घर बैठे एक अच्छा टूर बना सकते हो आपके लिए और अपने दोस्तों के लिए। मैं जितना भी पैसा इसमें बताने वाला हूँ वो एक इंसान के लिए बताने वाला हूँ, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप जितने भी लोगों के साथ जा रहे हैं। तो चलिए जी, बिना वक्त गवाए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। अब आपको बता देते हैं इस पूरे प्लान के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो टूर है ये सिर्फ लड़कों के लिए है, ना फैमिली के लिए है ना लड़कियों के लिए। सिर्फ लड़के लड़के जो थाईलैंड घूमने जाते हैं, आप समझ रहे हो ना, हाँ बस वो है, उनके लिए। 5 दिन का ये टूर मैंने बनाया और 5 दिन ठीक ठीक होते हैं। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें, ज़्यादा दिन एड ऑन करते जाइएगा तो जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन हमने 5 दिन लिया है, 2 दिन हम थाईलैंड करेंगे और 3 दिन पतेया। ठीक है, अगर आप पार्टी करने का सोच रहे हो, पतेया सबसे बेस्ट जगह। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं फ्लाइट से। दोस्तों मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, फ्लाइट का जो एक टेंटेटिव खर्चा होता है वो 15 से 20 हज़ार के आसपास होता है। ठीक है, 15 हज़ार से 20 हज़ार से डिपेंड कि आपकी किस्मत कैसी है ना। अगर आप लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर के आसपास रहते हैं तो आपको थाई एयर एशिया की फ़्लाइट मिल जाएगी, जिसकी सबसे कम कीमत 14,000 रुपये आना जाना है। और वो मोटा मोटा 20 हज़ार के आसपास चलता रहता है, कभी 17 दिखेगा, कभी 18 दिखेगा, कभी 20 दिखेगा, किस्मत है आपकी। तो हम 20 हज़ार पकड़ के चलते हैं कि 20 हज़ार आपकी फ्लाइट हो गई। अब हम आते हैं वीज़ा पे। वीज़ा का खर्चा आपका मोटा मोटा हो जाता है 5 हज़ार के आसपास, तो 5 से 6 हज़ार, तो हम 5 हज़ार लेके चलते हैं। ठीक है, तो 5 हज़ार का वीज़ा आप और जोड़ लीजिए। अब बात करते हैं होटल्स की। दोस्तों अगर आप थाईलैंड में रुकते हैं एक दिन के लिए किसी होटल में, थाईलैंड में थोड़ा सा महंगा पड़ता है कंपैरेटिवली पतिया के। थाईलैंड में आपको 2,000 रुपये में एक रूम मिल जाएगा, एक 2 इंसान भी रुक सकते हो, मैं एक इंसान के लिए काउंट कर रहा हूँ। तो 2,000 का रूम हो गया। तो 2 दिन अगर आप थाईलैंड रुकते हो तो 4,000 आप ये एड ऑन कर लीजिए। और 3 दिन अगर आप पटाया रुकते हो होटल का, तो वहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। वहाँ आपको 1500 तक भी एक अच्छा होटल मिल जाएगा, 1500 से 2,000 तक के बीच का। तो हम मोटा मोटा 1500 जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट होटल का, फ्लाइट का, वीज़ा का। यानी कि अब आप पहुंच चुके हो थाईलैंड। अब करना क्या है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं थाईलैंड। हम शुरू के 2 दिन रुकेंगे थाईलैंड में और थाईलैंड को एक्सप्लोर करेंगे, और बाकी के 3 दिन रुकेंगे पतिया में। 2 दिन थाईलैंड में करें क्या, पहले दिन आप जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, यानी कि ग्रैंड पैलेस, उसके बाद वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो आप देख सकते हो। और जो थाईलैंड में जितनी भी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो आप एक दिन में कवर कर सकते हो आसानी से। सुबह 10 बजे से निकलिएगा, 5 बजे तक आपका पूरा टूर हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप किसी टेम्पल में, ग्रैंड पैलेस जाएं, अपने पूरी बॉडी को कवर करके जाएं, शॉर्ट्स पहनकर ना जाएं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रात का क्या करें, रात को आप सारी जितनी भी नाइट लाइफ है दोस्तों, वो रात को 8 या 9 बजे के बाद ही चालू होती है और रात को 2 से 3 बजे तक चलती है ना। ऐसा सब बोलते हैं ना कि रात को पूरी रात तक चलता है, हाँ मतलब क्लब्स बंद हो जाते हैं 3 बजे के बाद से, क्लब्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। पतिया में भी यही स्थिति है, 4 बजे तो सब क्लब बंद हो जाते हैं। तो आप थाईलैंड में पहले दिन आप हिस्टोरिकल प्लेस घूम लिया है आपने, शाम को आप नाना प्लाजा चले जाइए। नाना प्लाजा में बहुत सारे बार हैं, क्लब्स हैं,
आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं अपनी नाइट लाइफ। थाईलैंड का दूसरा दिन, इस दिन क्या करें, कुछ मत कीजिए, आप जाइए वहाँ के जो म्यूजियम है, यानी कि सी वर्ल्ड हो गया, आपका मेदम तुसात हो गया, उसके बाद आप स्काई वॉक कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको फटाफट 4-5 घंटे में आप फ्री हो जाओगे, यानी कि सुबह 10 बजे 11 बजे पहुंचे ना तो आप 2-3 बजे तक फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप मॉल्स घूम सकते हो। थाईलैंड में बहुत सारे मॉल्स हैं, जैसे कि एमबीके मॉल और इस तरह के मॉल है, मेगा प्लाजा है, वहाँ जा सकते हो। वहाँ घूमने के बाद फिर शाम को आप पार्टी करने नाना प्लाजा जा सकते हो या जा सकते हो खाऊशान। हाँ जी, खाऊशान भी एक अपने आप में अलग जगह, तो वहां आप जा सकते हो। अब इनका खर्चा कितना है थाईलैंड में, देखिए अगर आप ग्रैंड पैलेस और इस तरह जाते हैं तो वो आपको 500 बात के आसपास लगता है ना। अगर आप सी वर्ल्ड और इस तरफ जाते हैं तो भी आपको 1000-1200, मोटा मोटा पकड़ के चलो तो 1000 बात, आपका 1000 से 2000 बात पर डे का खर्चा होना है, ये इस तरह की चीजें घूमने का। नाइट लाइफ तो दोस्तों आप जितना खर्चा करोगे उतना है, आपकी पार्टी कितने में हो रही है वो तो आप डिपेंड करते हो। आप चाहो तो नॉर्मल एक बॉटल लेकर पूरी रात गुजार सकते हो, नहीं तो आप पूरा कैरेट भी पी जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं। तो 2 दिन ही आपके थाईलैंड में हो गए। अब तीसरा दिन, सुबह उठो, निकल जाओ पतिया की तरफ। पतिया का रास्ता 2 घंटे का है बस से, आपको 130 बात, हाँ जी बस भी अवेलेबल है और वहाँ पे ऐसी वैन चलती है जो कि इनोवा टाइप की, उससे थोड़ी प्रीमियम होती है, वो भी आपको पतिया छोड़ती है। 130 बात से 150 बात के बीच में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, 2.5 घंटे में आपको पतिया उतार देगी। यानी कि जो आपका होटल का चेक इन टाइम होता है 2 बजे, उसके पहले आप पतिया पहुंच जाओ। एक चीज़ और ख्याल, जैसा कि मैंने अभी बोला, थाईलैंड में हर होटल का चेक इन टाइम दोपहर के 2 बजे। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं सुबह जल्दी पहुंच के होटल में चेक इन कर लूंगा, कई बार आपको होटल नहीं मिलते हैं और आपको बाहर वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा है तीसरा दिन और हम पहुंच चुके हैं पतिया। अब पतिया में क्या करें, पतिया में पहले दिन आप जाइए, उनके जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यानी कि बिग बुद्धा हो गया, सेंचुरी ऑफ ट्रूथ हो गया, ये आप वहाँ पे घूम सकते हो। साथ ही साथ वहाँ के आप पतिया बीच जो है वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। इसमें आपका पूरा टाइम चला जाएगा, यानी कि आप 5 बजे तक आपका पूरा टाइम हो जाएगा। एक चीज़ और ख्याल रखें, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है शाम को 5 बजे तक ही खुले रहते हैं, यानी कि उसके पहले ही आपको सब खत्म करना है। अब 5 बजे आप होटल आ गए, घर होटल में चिलविल कीजिए और रात को फिर 8-9 बजे के बाद निकलिए पार्टी करने के लिए। और डेस्टिनेशन है वॉकिंग स्ट्रीट, है ना। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन क्लब हैं, रास है, जन्नत है, कामा है, टोनी बाय नशा वो है, और बहुत सारे इंडियंस, मतलब मेन 4 क्लब हैं, बाकी छोटे इंडियन क्लब्स भी आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप वॉकिंग स्ट्रीट जाओ क्लब्स में, तो एक ही क्लब तक सीमित मत रहो, हर दिन एक नए क्लब को ट्राई करो। एंट्री बिल्कुल फ्री है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, और वो सस्ता भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे पड़ते हैं। इंडिया के कंपैरिजन में नॉर्मली पड़ता है, इंडिया में इवन हो सकता है महंगा पड़े। पतिया का दूसरा दिन, पतिया के दूसरे दिन क्या करें, आप चले जाओ कोरल आइलैंड। हाँ जी, वहाँ से एक ट्रिप जाती है कोरल आइलैंड की, जिसकी कॉस्टिंग 1000 से 1500 बात के बीच का रहता है, डिपेंड्स के क्या उस समय सीजन चल रहा है। आप वो ट्रिप ले लीजिए, एक बंदे के लिए 1500, मतलब अराउंड ये इंडियन रुपीज़ में हो गया 3000 3,500 रुपये। वो आपको ले जाते हैं, घुमाते हैं और घुमाकर वापस लाते हैं। शाम को 4-5 बज जाती है, आपका शानदार वाला टूर हो जाता है। उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, आना जाना, ले जाना, होटल से रिसीव करना, वो सब कुछ हो जाता है। तो आप वो टूर कर लीजिए, फिर शाम को होटल में रेस्ट कीजिए, रात को निकल जाइए। अगले दिन अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट जाना चाहें तो बढ़िया है, नहीं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है ट्री टाउन, LK मेट्रो जैसी जगहों का, जहाँ जो कि पार्टी प्लेसेस हैं, और ये बहुत अलग होता है, इंडियंस बहुत कम जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जाकर आप देखें कि वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, पतिया के तीसरे दिन क्या किया जाए। अब 4 दिन से आप लगातार घूम रहे हो, भागा दौड़ कर रहे हो, तो आज रिलैक्स करते हैं। ज़्यादा नहीं घूमते, घूमेंगे लेकिन थोड़ा सा। दोस्तों, पतिया में ना बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, जैसे कि पतिया सेंट्रल और टर्मिनल 21। मुझको टर्मिनल 21 बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे आप ज़रूर जाएं। बहुत बड़ा सा मॉल है। अगर आपको ब्रांड खरीदना है, आईफोन खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक सस्ता है, दुबई का प्राइस आपको थाईलैंड में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आईफोन भी ले सकते हो। तो टर्मिनल 21 में आपको सारी इस तरह की शॉप्स मिल जाएगी। वहाँ मॉल वगैरह घूम के अब आप जा सकते हो द पेपरासित मार्केट। हाँ जी, द पेपरासित मार्केट। अब देखो आखिरी दिन है, आपको थोड़ी शॉपिंग भी करनी होगी, घर वालों के लिए कुछ खरीदना भी होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पतिया का, इवन थाईलैंड के सस्ते मॉल्स में से, या नाइट बाजार में से, मॉल नहीं बोलूँगा, नाइट बाजार में से द पेपरासिट मार्केट बहुत सस्ता है। 5 बजे शुरू हो जाता है, रात को 10 बजे तक रहता है। तो आप 5 बजे होटल से निकलिए, पास ही है, मतलब आपको कुछ 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वॉकिंग स्ट्रीट से, और आप 100 बात में आसानी से वहाँ पहुँच सकते हो
बोल्ट कैब करके, ठीक है। वहाँ पहुँच जाइए, शॉपिंग कीजिए अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए। 2-3 घंटे में वापस होटल आ जाइए। आखिरी रात है आपकी और आपको एंजॉय करना है। आपके पास ऑप्शन है वॉकिंग स्ट्रीट का और आपके पास ऑप्शन है ट्री टाउन और एलके मेट्रो जैसी जगहों का भी, डिपेंड्स अब आपको कहाँ पार्टी करनी है। तो दोस्तों ये पूरा प्लान था, आइटनरी जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में कि भैया आइटनरी क्या है पूरा टूर प्लान क्या है। तो ये 5 दिन का पूरा प्लान है और ये बेस्ट प्लान है दोस्तों। मैं एक महीना थाईलैंड में रहा हूँ, मैं अलग अलग जगह भी गया हूँ, लोगों ने बोला वहाँ जाओ, लेकिन जो बेस्ट मुझे जो लगता है कि हाँ जहाँ आपका पैसा वसूल है। देखिए मैंने पटाया नाइट बाज़ार के बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि उससे सस्ता मुझे द पेपरासिट मार्केट लगा, वो आपको बहुत शानदार लगेगा। पटाया नाइट बाज़ार थोड़ा महंगा भी है और वहाँ इतनी दुकानें भी है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया। वाटर पार्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको वाटर पार्क करना है, तो पटाया के अंदर आपको वर्ल्ड के सबसे अच्छे वाटर पार्क मिल जाएंगे जो कि कोलंबिया पिक्चर्स का है। तो आप किसी भी चीज़ दिन को स्किप करके, यानी कि जो मैंने प्लान बताया उसमें से किसी एक चीज़ को स्किप करके वो प्लान कर सकते हैं। यानी कि मॉल नहीं जाना हो तो आप इधर वाटर पार्क जा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्काई डाइविंग भी मिल जाएगी पतिया में, वो भी आप कर सकते हो। गन शूटिंग जो गन होती है वो भी आप चला सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों ओवरऑल अब बात कर लेते हैं फुल फ्लैश कॉस्ट की, है ना। शुरू से फ्लाइट का 20,000, वीज़ा का 5,000, होटल का पर डे का आपका पड़ जाएगा 1,500 से 2,000, हम 1,800 रुपये पकड़ लेते हैं ऑन एन एवरेज। और पर डे का खाने का खर्चा कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। थाईलैंड और पटाया में सबसे सस्ता इंडियन फूड मिलता है, यानी कि आपको 120 से 150 बात के बीच में थाली मिल जाएगी, यानी कि इंडियन रुपीज़ में हम 500 रुपये पकड़ लेते हैं मोटा मोटा, 2 टाइम का 1,000 रुपये। तो पर डे का आपका खाना हो गया 1,000 रुपये, 5 दिन का खाना हो गया 5,000 रुपये। अब ट्रिप है ना, जहाँ आप घूमते हो इधर उधर जाते हो, तो दोस्तों हम मोटा मोटा पकड़ के चलो 2,000 रुपये पर डे का, यानी कि 2,500 रुपये पकड़ लो, मतलब 1,000 बात पर डे का आपका ये घूमना, यानी कि टूर का। कहीं आपने टिकट लिया है ना, जैसे आप ग्रैंड पैलेस जाओगे तो वहाँ 500 बात का टिकट है। इस तरह से कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस टेम्पल्स फ्री हैं, जैसे कि बिग बुद्धा, उसका कभी टिकट नहीं लगता, पतिया में आप ऐसे ही जा सकते हो, है ना। बीचेस के आपको टिकट नहीं लगता। तो पर डे का हम मोटा मोटा 1,000 बात पकड़ लेते हैं। इसके बाद अब आपका पार्टीज़ का है, तो दोस्तों पार्टी का ये सीन है कि यार आप जितना खर्चा करोगे उतना ही कम है। फिर भी अगर आप मोटा मोटा पकड़ो तो अगर आप किसी क्लब में जाते हो तो 1,000 बात से ज़्यादा आपको, मुझे नहीं लगता ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि वहाँ पे ये ड्रिंक्स और ये सस्ता पड़ता है, तो ऐसा कोई वो नहीं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको ड्रिंक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप 7-Eleven जाइए, वहाँ आपको सस्ते में ड्रिंक्स मिल जाती है। आप वो वहाँ से कैरेट खरीद लीजिए, अपने होटल में लाइए, फ्रिज होता है उसमें रख दीजिए और वो इस्तेमाल कीजिए। कंपेरेटिवली आप किसी क्लब में जाके 1 बाय 1 खरीदें, ठीक है। एक चीज़ और, रात को 12 बजे बाद 7-Eleven बंद हो जाता है, दोपहर में 2 से 5 भी बंद रहता है, उस समय आपको ड्रिंक्स नहीं मिलती। मतलब 7-Eleven खुला रहता है मगर वो ड्रिंक्स की बिलिंग नहीं करते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, ये हकीकत है और जो मैंने फेस किया है कि इतना पैसा लगता है, तो इतना पैसा ही लगता है। अगर कोई आपसे बोलता है कि यार 25,000 में आप थाईलैंड घूम लो, पतिया घूम लो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ जाकर आपके खर्चे होंगे। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि नहीं 25,000 में मेरा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और मैं भूल गया था, वो बता देता हूँ, करेंसी एक्सचेंज, है ना। करेंसी आप यहाँ से एक्सचेंज करा के जाते हो। अभी अगर मोटा मोटा एजेंट के कमीशन को जोड़ के अगर मैं बात करूँ तो अभी अगर आप एक बात, यानी कि 1,000 बात अगर आपको चाहिए तो आपको 2,500 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि ढाया चलता है ना। तो आप एजेंट के थ्रू ले सकते हो, बेस्ट रेट होता है, मतलब 2 रुपये 50 पैसे का रेट है। वो अपना कमीशन भी जोड़ के 2 रुपये 50, कभी 48 पड़ता है कभी, है ना। इस हिसाब से अब राउंड फिगर 2 रुपये 50 पैसे पकड़ लेते हैं। फॉरेक्स कार्ड ज़रूर ले जाएं, ये मैं आपको सलाह दूंगा। ये पूरा प्लान सिर्फ लड़कों के टूर के लिए था। फैमिली इस प्लान पे ना कायम रहे, क्योंकि पतिया जो है वो फैमिली के लिए नहीं है ना। क्योंकि कई बार जो टूर एजेंट होता है वो आपको थाईलैंड के टूर के नाम पे आपको गलत जगह भेज देता है, क्योंकि थाईलैंड भी बड़ा है दोस्तों। जैसे इंडिया है, इंडिया में केरल भी है, राजस्थान भी है घूमने के लिए, है ना, और कश्मीर वाला और अपना शिमला वाला उत्तराखंड वाला एरिया भी है। तो हर जगह एक अलग अलग है कि कहाँ पर किस तरह के लोग जाते हैं ना, तो वो सीन है। तो थाईलैंड भी ऐसा है। फुकेत वाला जो एरिया है वो फैमिली के लिए बना हुआ है, जो कि पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं हनीमून बनाने। और पतिया और यहाँ पे बैचलर्स पार्टी ज़्यादा होती है, यहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं। चलिए जी, वीडियो करते हैं समाप्त।
और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए वीडियो को, क्योंकि आपके लिए ये फ्री है और मेरे लिए बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ पूछना हो तो सवाल आप पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और किस तरह की जानकारी आप चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, तो उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। और पूछूंगा जाते जाते आपसे एक ही सवाल, घूमेगा क्या?